Hello everyone, welcome to our YouTube channel and welcome to another टेक्नो फंडा एनालिसिस वीडियो। आज हम एक नए स्टॉक का टेक्नो फंडा एनालिसिस देखने वाले हैं। हमारा टेक्नो फंडा एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा वाला क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। पेनी स्टॉक से लेकर स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप सभी स्टॉक के टेक्नो फंडा एनालिसिस के वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि देखिए, मैंने 2 दिन पहले का वीडियो है पीडीलाइट का, मैंने 2540 पे स्टॉक डाला था और देखिए आज स्टॉक ने 2730 का हाई बनाया। मैंने तो पहला टारगेट 2750 का था हमारा और दूसरा टारगेट 3000 से भी ऊपर का है, तो लगभग स्टॉक हमारा पहला टारगेट अचीव कर चुका है 2 दिन में। अब देख सकते हैं किस तरह का क्वालिटी एनालिसिस डाला है। मैंने एशियन पेंट भी डाला था, एशियन पेंट में भी नया न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है। जो मैंने लास्ट वीकली बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस डाला था, जो कि एक्सपायरी के लिए था 6 जून का, ऑप्शन चेन चार्ट की मदद से हमने जो एक्सप्लेन किया था, मैंने एग्जैक्ट वही होता हुआ हमें देखा है मार्केट में। और मैंने जैसे कि ये स्मॉल कैप एक IT स्टॉक डाला था, देखिए ये IT स्टॉक हमें 20% की रिटर्न दे चुका है, देखिए 7 दिन में। तो मतलब आपको इस चैनल पे बहुत ही अच्छा वाला क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। तो इसलिए अभी तक आपने सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस। जो मैंने स्टॉक पिक किया है आज वो है AB कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। ये स्टॉक मैंने क्यों पिक किया वो भी मैं आपको बताऊँगा। हमारा टेक्निकल एनालिसिस हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। हमारा मेन उद्देश्य होता है टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए हम ट्रेड में एंटर करें, और फंडामेंटल एनालिसिस का हमारा मेन उद्देश्य होता है कि कंपनी में कोई घपला तो नहीं चालू है, अंदर से कंपनी ठीक ठाक है ना। नहीं तो कोई कंपनियां होती है जिसका नेट सेल 0 होता है और स्टॉक 10 रुपये से 100 रुपये हो जाता है, मतलब 10 गुना स्टॉक भागता है, बट नेट सेल 0 होता है। उसके बाद क्या होता है, लोअर सर्किट लगता है और रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं और स्टॉक से निकल नहीं पाते। ऐसे स्टॉक से बचने के लिए हम फंडामेंटल देखते हैं स्टॉक के। तो चलिए आइए हमारा फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लगाया शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑब्जर्व करें तो लगभग कांस्टेंट है। देखिए सितंबर 20 से सितंबर 21 कांस्टेंट शेयर अपने प्रमोटर होल्ड करके बैठा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस है, इसलिए प्रमोटर ने अपनी कंपनी के शेयर कम नहीं की, होल्डिंग कम नहीं की, बेचे नहीं है शेयर और लेकर बैठा है। और अगर हम प्लेज प्रमोटर होल्डिंग देखें तो प्लेज का भी यहाँ कोई चक्कर नहीं नज़र आ रहा है। तो मतलब ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं फंडामेंटल हमें प्रमोटर के दृष्टि से। अगर हम FIs का देखें इंस्टीट्यूशन होल्डिंग में, तो FIs ने थोड़ी कम की है, और DIs का देखें तो DIs ने भी एकदम स्लाइटली डिक्रीज की है। इंस्टीट्यूशन ने होल्डिंग कम की है और प्रमोटर कांस्टेंट लेके बैठा है। तो हो सकता है इंस्टीट्यूशन ये सितंबर 2021 का डेटा है, तो हो सकता है स्टॉक जैसे कि चार्ट में हमें यहाँ कंसोलेशन दिखा रहा है, करेक्शन नज़र आया, हो सकता है उसी टाइम इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग कम की और स्टॉक होता हमें करेक्ट होता हुआ नज़र आया। अगर हम FIs का देखें तो देखिए FIs के पास भी एकदम कम होल्डिंग है, FIs से ज़्यादा होल्डिंग है DIs के पास। चलिए अभी देखते हैं नेट सेल कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या बोलता है हमें। मैंने कंसोलिडेटेड लगाया। अगर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू देखिए कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखें तो नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट में देखिए 2020 से 21 में कितनी जंप मारी है। जितनी रेवेन्यू में जंप नहीं दिख रही हमें उतनी, बट नेट प्रॉफिट में जंप मारे, मतलब कंपनी ने अपनी मार्जिन बढ़ाई है, इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट एकदम से बढ़ा है। अगर अर्निंग पर शेयर देखिए EPS, तो EPS नज़र आ रही है 4.5 के आसपास, और AB कैपिटल ट्रेड कर रहा है 132 के आसपास। मतलब हम कह सकते हैं 25 रुपये के आसपास, मतलब 20 से लेकर 25 के आसपास स्टॉक का P रेशो होना चाहिए। अगर हम बुक वैल्यू पर शेयर देखें तो बुक वैल्यू से 2 गुनी प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम डेप देखें कंपनी पे तो डेप देखें 3.83%, मतलब डेप टू इक्विटी रेशियो मतलब बहुत ही ज़्यादा होता ही है। 2% से अगर डेप टू इक्विटी रेशियो किसी कंपनी का तो उसे हम ज़्यादा कहेंगे, बट हम इस डेप को ना देखते हुए हम पैटर्न एनालाइज करें डेप का, तो देखें 17 से 19 तक डेप ने अपनी पीक अचीव की थी। लगभग 6% के आसपास कंपनी डेप लेकर बैठी थी अपनी टोटल इक्विटी के कंपैरिजन में। उसके बाद कंस्टेंटली कंपनी अपना डेप कर रही है। कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, अच्छा प्रॉफिट बना रही है, इसलिए कंपनी अपना डेप कर पा रही होगी ना। तो इसलिए इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि हम चार्ट पे ट्रेड ले रहे हैं। अगर हम देखें मार्केट कैप, तो मार्केट कैप 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो हम कह सकते हैं
32,000 करोड़ नहीं, सॉरी 3200 करोड़ का मार्केट कैप है ये। हाँ 3200 करोड़ का ही मार्केट कैप है। 3200 करोड़ का मार्केट कैप मतलब अगर हम कहे 5000, हमारा जो डेफिनेशन है हमारी स्मॉल कैप और मिड कैप की, जो 5000 करोड़ से कम की कंपनी होती है उसे हम स्मॉल कैप कहते हैं। तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। चले आए हमारे टेक्निकल पे। फंडामेंटल तो हमें ठीक ठाक नज़र आए, कुछ इशू नहीं है फंडामेंटल में, इतने अच्छे भी नहीं है और इतने बुरे भी नहीं है। अभी हमारे चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्टॉक यहाँ एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट आया, उसके बाद रीटेस्टिंग हुई और रीटेस्टिंग करके स्टॉक ने बाउंस भी किया है। अगर हम देखिए पैटर्न ऑब्जर्व करें, प्राइस एक्शन किस तरह से प्राइस में एक्शन हो रहा है, तो देखिए पहले यहाँ पे देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्म में स्टॉक चल रहा था। ये देखिए ये बॉटम इससे लोअर है, टॉप भी इससे लोअर है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ तक चला। उसके बाद देखिए हायर टॉप और हायर बॉटम के फॉर्मेशन में स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया। मतलब हम कह सकते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड चेंज हुआ है अभी। और देखिए स्टॉक ने जिस लेवल से सपोर्ट लिया है वो लेवल भी क्या है, देखिए इस लेवल से लगभग स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, इस लेवल से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। ये जो लेवल है हमारी, देखिए जो लास्ट कंसोलेशन था छोटा सा, उसकी जो ब्रेकआउट की लेवल है उसी लेवल पे सपोर्ट लिया है। अकॉर्डिंग टू टाउ थ्योरी जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो उसके बाद सपोर्ट का काम करता है। तो एग्जैक्ट हमने वैसा ही यहाँ देखा। अभी हम चलते हैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर। बड़े टाइम फ्रेम के लिए मैं वीकली चार्ट लगा लेता हूँ। ये तो हुआ हमारे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है हमें और प्राइस एक्शन भी हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। बट अगर हम बड़ी टाइम फ्रेम में देखें तो देखिए स्टॉक कहाँ से गिरा। स्टॉक तो लगभग 200 से भी ऊपर से भी नीचे आया है और स्टॉक ने लो बनाया था 37 के आसपास और अभी स्टॉक चालू है 130 के आसपास। अगर हम यहाँ भी पैटर्न ऑब्जर्व करें, यहाँ देखिए यहाँ भी हम प्राइस एक्शन का अगर पैटर्न ऑब्जर्व करें तो देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम का पैटर्न यहाँ तक एंड हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ अभी हायर बॉटम बनाए, यहाँ एक हायर टॉप बनने वाला है ऐसा लग रहा है और बनना भी चाहिए आसानी से, क्योंकि स्टॉक अच्छे खासे स्ट्रेंथ दिखा रहा है और वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम बढ़ती हुए वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर जा रहा है। और ये जो टॉप था पुराना वाला, इसके ऊपर स्टॉक निकला था, उसके आसपास ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। इस टॉप की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारा पुराना टॉप था जो कि कोविड के पहले बना था, इसके ऊपर प्राइस निकली है। मतलब यहाँ भी हमारा जो हायर टॉप का पैटर्न यहाँ बना है और ये हमारा हायर बॉटम। तो मतलब यहाँ भी बड़ी टाइम फ्रेम भी हमें ट्रेंड चेंज होता हुआ नज़र आया। मतलब छोटी टाइम फ्रेम में भी स्टॉक अप ट्रेंड में है, बड़ी टाइम फ्रेम में स्टॉक ने अप ट्रेंड अपना पकड़ा है। और देखिए और यहाँ कुछ आपको नज़र आता है क्या, जो सबसे अच्छा पैटर्न है एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न। देखिए ऐसे कुछ तो भी राउंडिंग बॉटम बनना चाहिए और स्टॉक राउंडिंग बॉटम बनाएगा। ये पैटर्न जो है राउंडिंग बॉटम का, ये अगर कंप्लीट करेगा स्टॉक तो स्टॉक जा सकता है 200 रुपये के आसपास, जहाँ से स्टॉक गिरा था। यहाँ से ऐसे राउंडिंग बॉटम के पैटर्न में स्टॉक ट्रैवल करते करते यहाँ जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या होगा, एक तो हमारा ये टारगेट होगा 200 रुपये का, 200 रुपये का पहला टारगेट होगा। उसके बाद 200 रुपये का तो हमारा आखिरी टारगेट होगा। हम यहाँ से टारगेटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अभी स्टॉक चलो 130, ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगी 140 की। ये अगर निकल जाती है 30 के ऊपर एक लेवल आ रही है 152 की, मतलब ये 152 का टारगेट हम पकड़ेंगे। 140 के लेवल तो आसानी से क्रॉस हो जानी चाहिए। जैसे कि स्टॉक ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, तो जो पिछला वाला टॉप है 140 का वो ब्रेक हो जाना चाहिए। उसके बाद 152 के आसपास स्टॉक आएगा। उसके बाद थर्ड टारगेट हमारा रहेगा 165 के आसपास। उसके बाद अगला टारगेट रहेगा हमारा 175। एक काम कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ जो हमारे टारगेट है। पहला टारगेट था हमारा 152, दूसरा टारगेट है हमारा 165, तीसरा टारगेट है हमारा 175 और चौथा टारगेट है हमारा 200 प्लस। इससे भी ऊपर स्टॉक जा सकता है क्या? बिल्कुल। अगर राउंडिंग टॉप का ब्रेकआउट आता है तो जितनी नीचे की मूवमेंट है ना, इतनी मैसिव मूवमेंट हम ऊपर भी देखें और बहुत बड़े बड़े टारगेट स्टॉक में हमें नज़र आएंगे। तो बिल्कुल आप इस ट्रेड में जा सकते हैं। हमारी रिस्क कितनी है इस ट्रेड में? अगर हम इस ट्रेड में जाते हैं एकदम सेफ स्टॉप लॉस पकड़ते हैं, हम बड़े टाइम फ्रेम के लिए ले रहे हैं,
तो ये हमारी लेवल आ रही है 196 के आसपास। 196 का हम स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड में जा सकते हैं। अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम के लिए लेना चाहता है 200 रुपये के टारगेट के लिए, डायरेक्ट 200 रुपये के टारगेट के लिए वो देखेगा, हो सकता है टाइम लगे 200 रुपये का टारगेट आने पे, बट स्टॉक 200 रुपये जाना चाहिए। अगर किसी को और एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाना है तो देखिए, जैसे कि स्टॉप हायर टॉप और हायर बॉटम के फॉर्मेशन में चल रहा है, तो ये पुराना वाला बॉटम है, ये पुराना वाला बॉटम आ रहा है 108 पे 108 रुपये का। अगर इसके नीचे क्लोजिंग बेस स्टॉक निकलेगा तो आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। अगर इसके नीचे निकलेगा तो हो सकता है ये जो कंसोलिडेशन है इसका हमें ब्रेकआउट नज़र आया है, रीटेस्टिंग भी नज़र आई और इसके बाद स्टॉक ऊपर गया तो हो सकता है फिर से यहाँ घूमे। अगर ये बॉटम निकल जाता है तो क्लोजिंग बेस नहीं तो आप बिल्कुल इस ट्रेड में बन सकते हैं। अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है, 200 रुपये तक टारगेट पोटेंशियल स्टॉक में है। और ये जो बॉटम हम पकड़ रहे हैं 108 का, ये भी अच्छा खासा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 108 का स्टॉप लॉस पकड़ते हैं तो लगभग 132 चालू है, 24 रुपये की रिस्क है और ऊपर टारगेट है हमारा लगभग 70 रुपीज़ के आसपास। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। अगर 175 का भी हम टारगेट पकड़ेंगे तो भी लगभग 1:2 से भी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड है। और मेरे हिसाब से 175 का टारगेट इजीली अचीवेबल है और 205 का भी टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। 200 तक के टारगेट आराम से स्टॉक दे सकता है। ये था हमारा ओवरऑल टेक्नो फंडा एनालिसिस। अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है और अच्छे खासे ट्रेड में स्टॉक है और फंडामेंटल भी ओवरऑल ठीक ठाक है, तो बिल्कुल आप इस ट्रेड में जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो से कुछ सीख रहे तो अपने दोस्त का शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।